जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और इसके जो फंक्शन रहते हैं सेल के उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज इसके फंक्शन भी देखते हैं। तो जैसे कि ये सेल है, ये एक सेल है, बहुत सारी सेल्स सेम जिनका फंक्शन हो वो मिलकर आपस में टिश्यू बना लेते हैं और टिश्यूज बहुत सारे मिलके हमारे ऑर्गन का निर्माण करते हैं और पूरे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या रहता है। तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें, जैसे कि ये सेल है, सेल की बाहर वाली ये जो कवरिंग है इसे बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद सेंट्रियोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का, स्मूथ और रफ, न्यूक्लियर एनवल्प होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपरेटस होते हैं। तो ये सेल की स्ट्रक्चर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो रहते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन भी होता है और सेल एक्सटेंशन यानी कि सेल की मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को कवर करके रखती है, जो सेल है उसे कवर करके रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो प्रोटीन, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की। तो इसमें दो, एक तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो इसमें हेड या टेल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि दो सिरे पाए जाते हैं, जैसे कि इस तरह से, ठीक है, आपस में मिलके ये क्या करती है, एक सैंडविच के टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक सैंडविच के टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगी जिसमें एक हेड होगा और एक टेल रहती है। जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग, किसकी लविंग, हाइड्रो यानी कि वाटर। तो जो प्रोटीन वाला ये ऊपर वाला पोर्शन रहता है प्रोटीन का, ये होता है हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग रहता है। जो अंदर वाली ये टेल है ये रहती है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब जो वाटर है उससे हेट करेगी ये, ठीक है। तो मेन काम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो क्या होता है कि जो सबस्टांसेस हैं उनका ट्रांसफर करना, सबस्टांसेस को ट्रांसफर करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबस्टांसेस ट्रांसफर करती है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, तो सबस्टांसों को जो ट्रांसफर करने का काम है वो करेगा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें दो सिरे होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक, एक यानी कि लविंग फिलिक वाला और एक होता है फोबिक यानी कि जो लव से जो वाटर से हेट करता है। तो जो बाहर वाला पोर्शन है इसका वो लविंग होता है और अंदर वाली जो टेल है वो होती है इसकी हेट करने वाली, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें जो अंदर धसे रहते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में ही क्या है, इस तरीके से अंदर धसे रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ठीक है। तो ये तो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड, वो फ्लूइड जो इस सेल के अंदर भरा रहता है, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल रहता है उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वाटर लाइक एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर फिल रहता है। अब उस फ्लूइड के अंदर क्या है, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिका के अंग प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है जैसे कि न्यूक्लियस, इधर देखें न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इसके बाहर की जो कवरिंग है वो होती है न्यूक्लियर एनवल्प। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से जो कवर करके रखता है
उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवल्प। तो न्यूक्लियस का क्या काम रहता है, ये काम आता है जब सेल की डिवीजन होती है उस टाइम। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46 होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस लगभग सभी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो मैच्योर हो चुकी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अलावा जितनी भी सेल्स हैं उन सभी में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस का काम क्या हो गया, इसमें क्रोमोसोम्स हैं, तो मेन ये क्या करेगा, सेल के डिवीजन के समय जब सेल डिवाइड होगी, माइटोसिस की प्रोसेस होगी, जब किस प्रोसेस से, माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोसेस होगी, एक सेल से दो से चार बनेगी। तो माइटोसिस की प्रोसेस के समय ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवल्प। इसके बाद थर्ड आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सोजस शेप होती है, सोजस शेप बोल सकते हैं इसे, ठीक है, इस तरह की एक शेप होती है जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है एनर्जी को। तो काम क्या हुआ इसका, एनर्जी को स्टोर करना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। काम कब आएगी, किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो एटीपी के रूप में क्या कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जो सेल है उसका पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। इसके बाद आता है, तो लगभग सभी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन कुछ लीवर सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, उनमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है, दानेदार स्ट्रक्चर होती है। ये रहे राइबोसोम्स हमारे, क्या है, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये दानों के समान स्ट्रक्चर होती है। तो राइबोसोम्स क्या करेंगे, इनका काम है जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करना, ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स। फ्री भी रहते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने फ्री भी रहेंगे। कुछ जो एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है इसकी सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। काम रहता है इनका प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ और सेकंड होता है रफ, स्मूथ और रफ। तो ये रहा स्मूथ हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला है इसके बाहरी सरफेस पे क्या रहता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है, रफ वाला, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। रही बात स्मूथ वाले की, इसकी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो इसका काम रहता है जो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं, ये क्या करता है, उनका सिंथेसिस करता है। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का ये सिंथेसिस करता है। कब, और कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग का, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका डिटॉक्सिफिकेशन भी कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट आता है इसमें गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है, एक कैनाल की शेप के, कैनाल की शेप के
सेल्स होते हैं, ये सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, एक कैनाल जैसी शेप होती है इनकी, बिल्कुल न्यूक्लियस के ये पास पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के पास रहते हैं। इनका काम रहता है प्रोटीन की पैकेजिंग करना, प्रोटीन की पैकेजिंग करते हैं ये। सिंथेसिस कौन कर रहा था? राइबोसोम्स कर रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था। तो गोल्जी अपरेटस ने क्या किया? पैकेजिंग की, जो प्रोटीन था उसकी पैकेजिंग की। कैसे की? जो राइबोसोम्स थे इन्होंने प्रोटीन का कैसे सिंथेसिस किया? अमीनो एसिड के द्वारा। हमने मेटाबॉलिज्म की क्रिया के थ्रू जो भी प्रोटीन होता है वो क्या है? टूट जाता है। किसमें? अमीनो एसिड में। प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट बनता है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड में टूट गया। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं? इस अमीनो एसिड को वापस कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में। तो मतलब इसने क्या कर लिया? प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया, प्रोटीन बना लिया। अब ये गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? गोल्जी अपरेटस प्रोटीन की पैकेजिंग करेगा, मतलब प्रोटीन को अपने पास स्टोर करके रखता है। कहाँ से आया प्रोटीन? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। तो ये जो रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके पास राइबोसोम है, राइबोसोम ने कर दिया सिंथेसिस प्रोटीन का। तो यहां से प्रोटीन चला गया गोल्जी अपरेटस के पास। जैसे ही गोल्जी अपरेटस के पास गया तो उसने क्या किया? जितना प्रोटीन आया उसकी पैकेजिंग कर ली, अपने पास स्टोर करके रख लिया। ये आगे कहाँ भेज देगा? कहाँ भेजेगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। बाहर गया फ्लूइड में, यहाँ से जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर निकल जाएगा। तो मेन ये क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। किसे? प्रोटीन को, सेल्स को एक्सपोर्ट कर देंगे जब जरूरत होगी। तो ये था गोल्जी अपरेटस जो प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। लेता कहाँ से है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कहाँ से लिया? राइबोसोम से, जो कि अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करते हैं? तो इसमें लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम है, डब्ल्यूबी की सेल्स में भी लाइसोसोम पाया जाता है। यहाँ लाइसोसोम कौन बनाएगा? गोल्जी अपरेटस बनाएंगे। गोल्जी अपरेटस ने क्या किया? लाइसोसोम का निर्माण कर दिया, लाइसोसोम बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि बाहर से कोई भी फॉरेन एंटीजन आ रहा है, फॉरेन बॉडीज एंटर कर रही हैं बॉडी के अंदर, तो ये लाइसोसोम्स क्या कर देंगे? उन्हें खत्म कर देंगे। तो मेन लाइसोसोम का वर्क क्या रहा? इनका काम रहा ये एज अ एंटीबॉडी काम करते हैं। कोई भी एंटीजन आया उसे एनगल्फ कर देंगे और खत्म कर देंगे। ये हो गया लाइसोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइटोस्केलेटन की। तो साइटोस्केलेटन यानी कि जो हमारी सेल है उसका कंकाल है ये। जैसे कि हमारी बॉडी को शेप किसने दी है? हमारी बोन्स ने दे रखी है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसने दे रखी है। तो भाई जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर को शेप कौन देगा? ये साइटोस्केलेटन देगा। साइटोस्केलेटन क्या करता है? सेल को शेप देने का काम करता है। दो टाइप के होते हैं ये साइटोस्केलेटन। फर्स्ट होता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं सेल को और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जो हमारी मसल सेल्स है ना, पतले पतले प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं और हमारी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स। छोटी छोटे फिलामेंट हैं ये भी प्रोटीन के, ट्यूब्यूल्स होती हैं पतली पतली। इनका काम क्या है? सेल की मूवमेंट करवाना। तो ये क्या करेंगे? सेल की मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। सेल की मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? ये पेयर होते हैं। किस चीज के पेयर होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर होते हैं ये, जो कहाँ रहते हैं? सेंट्रोसोम के अंदर। ये हो गया सेंट्रोसोम और ये अंदर हो गए पेयर। किस चीज के? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो ये क्या काम करेंगे? जब सेल की डिवीजन होगी, जब सेल की
डिवीजन होगी तो यहाँ से ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी धीरे धीरे ये पतले जो होते हैं फाइबर वैसी संरचना बना लेंगे और धीरे धीरे दो पोल बना के अलग हो जाएंगे, यानी कि सेल डिवीजन करवा देंगे। तो मेनली इसका वर्क क्या हुआ, सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं। लास्ट है सेल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, आगे लेके जाना। कौन लेके जाएंगे, इनमें सीलिया और फ्लैजिला पाई जाते हैं। जैसे कि कोई भी सेल है, सेल में इस तरह से पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है पूरी सेल के ऊपर। जो स्ट्रक्चर पूरी सेल को कवर करे हेयर लाइक, वो कहलाती है सीलिया। ठीक है, फ्लैजिला किसी भी सेल के एक सिरे पे पाया जाएगा। तो सीलिया का मेन काम क्या है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है, अगर म्यूकस आ जाता है, ठीक है, म्यूकस है जैसे कि हमें खांसी वगैरह हुई, बलगम जम जाती है, उस बलगम को बाहर नोज की तरफ, माउथ की तरफ, नोज की तरफ कौन लेके आता है, ये सीलियाज लेके आते हैं। तो जो सेल की एक्सटेंशन कैसे हुई, ये जो सीलिया थी इसने क्या किया, जो भी वेस्ट म्यूकस वगैरह था रेस्पिरेटरी ट्रैक का उसे बाहर निकाल दिया। और सीलिया जैसे कि यूटेराइन ट्यूब्यूल्स हैं, जो यूटेराइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, वहां भी ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वहां क्यों भाई, ये ओवम का क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। हर मंथ ओवम बना, कहाँ आया, फलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन से, वहां से यूट्रस तक कौन लेके आएगा, ये सीलिया लेके आएंगे। तो उन ट्यूब्यूल्स के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट है इसमें फिलामेंट। फिलामेंट क्या करेंगे, ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि स्पर्म है, स्पर्म होता है, उसमें क्या है, फिलामेंट जो उसे मूव करवाता है। तो सीलियास और फिलामेंट क्या काम करेंगे, मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।